नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महलनित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय श्री कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदास जी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। निजमत सिद्धांत दोहा नंबर 119 पर चर्चा पूर्व में चल रही थी। श्री गुरुदेव अपने शिष्य को स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के प्राकट्य की भूमिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान शंकर और पार्वती बैल पर बैठे हुए कोयलपुर को प्रणाम किया। अलीगढ़ के पास में जो स्वामी आसुधीर देव जी महाराज की जन्मभूमि है, और उनके शिष्य श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जिनकी प्राकट्य स्थली वृंदावन के पास में किनारे परिक्रमा मार्ग पर राजपुर नाम का ग्राम है, वो प्राचीन काल में एक टीला के समान था। सामने बहुत बड़ा टीला दिखाई दे रहा था जमुना किनारे। शिव जी अपने बैल से उतर करके उस टीले को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी ने पूछा, महाराज पहले भी आपने वहाँ प्रणाम किया और यहाँ फिर दोबारा प्रणाम किया, ये क्या रहस्य है? तो भगवान शंकर ने कहा, वहाँ एक संत प्रकट होंगे जिनका नाम आसुधीर होगा। उन्हीं के परम कृपा पात्र शिष्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार के रूप में इस गांव वृंदावास राजपुर गांव में भविष्य में प्रकट होंगे। और जिस स्थल पर भक्त का प्राकट्य होता है, भक्त का जन्म होता है, वो तीर्थ के समान होता है। ये श्री हरिदास धाम स्वामी जी महाराज प्रकट होंगे। ऐसी घटना सुनाकर शंकर भगवान और यहाँ से वृंदावन में प्रवेश किया और गोपेश्वर मंदिर में जाकर अपने स्वरूप को वहाँ पर गोपेश्वर के मंदिर में जाकर के समा गए अपनी मूर्ति में। यह कथा श्री गुरुदेव शिष्य को सुना रहे हैं। निजमत सिद्धांत में गुरु और शिष्य का वार्तालाप है। यहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति का नाम नहीं है कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है। मूल में किशोरदास जी महाराज वर्णन करते हैं अपनी भाषा में। दिव्य प्रेम अनुराग बपू दंपति हिये हुलास। सब मिली सहचरी बपु भये
श्री स्वामी हरिदास। गुरुदेव कहते हैं शिष्य से, दिव्य प्रेम अनुराग बपु दंपति ही हुलास। जो दंपति माने श्री वृंदा विपिन विलासी प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री निकुंज बिहारी बिहारिन हैं, इन दंपति के हृदय में जो हुलास है, दिव्य प्रेम है, अनुराग है, वही सब मिली सहचरी बपु भय, वही सब इकट्ठे मिलकर के एक सहचरी का स्वरूप स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट होते हैं। प्रगति हम लोग बधाई में गाते हैं, प्रगति ललित ललित ललिते महाप्रेम अद्भुत रस छाकी गुण निधि सुख सलिते। श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार यहाँ पर प्रकट हुए होंगे, जो महाप्रेम के स्वरूप है। सुनी शिष्य श्री गुरु की वाणी, परम कठिन मृदु अतुलित जानी। शिष्य गुरुदेव की बात को सुन करके उसे सुनने में बड़ा कठिन मालूम पड़ रहा है और बड़ी मीठी वाणी है। श्री वृंदावन की निकुंज की बात गुरु जी समझा रहे हैं। बिनु समझे मन में नहीं चैना, समझ काज शिष बदत सुबैना। अच्छा, ये वृंदावन की बात सुने समझे बिना अब क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। श्री शिव प्रथम बदत भय गाथा, ताव उपरांत कहो मोही नाथा। गुरुदेव अब शिव जी तो समा गए, इसके बाद श्री आसुधीर देव जी महाराज कैसे प्रकट हुए, श्री हरदास जी महाराज कैसे प्रकट हुए। आसुधीर देव जी को का सब निर्णय, उनका चरित्र आप भिन्न भिन्न करके सुनाइए। बड़ कुल ब्रह्म धीर द्विज बेता, थानेश्वर मधी तहाँ निकेता। जाति सारस्वत बड़ कुल गोता, भक्ति ज्ञान जुत कली विशुद्ध धोता। तेज भानु सम सुंदर योगा, क्षमाशील ऐश्वर्य बुतंगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्री ब्रह्मदेव जी महाराज नाम के एक ब्राह्मण थानेश्वर के मध्य में विराजते थे। सारस कुल ब्राह्मण कुल में गोत्र में उनका जन्म हुआ। भक्ति ज्ञान से उनका हृदय भरा हुआ था। कलयुग के विष को धोने वाले थे। सूर्य के समान देदीप्यमान थे। सुंदर उनका अंग था। क्षमाशील थे, ऐश्वर्य थे, ऐश्वर्यवान थे महाराज श्री ब्रह्मदेव जी महाराज। ब्रह्मवाद पुनि भक्ति युत सकल शास्त्र विधि जान। ये ब्रह्मदेव जी महाराज ब्रह्मवाद के बारे में, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करने में, सब पुराण श्रुतियों के बारे में जानकार थे। सामवेद मुख गान और संगीत के बारे में भी सामवेद में संगीत का विशेष वर्णन किया गया है। उसको भी बड़े आनंद के साथ हरि नाम संकीर्तन पदगान करते थे। पंडित विदित
पढ़न को आवे, कठिन अर्थ तिनको समझावे। श्री ब्रह्मधीर जी के पास बहुत से बड़े बड़े पंडित भी पढ़ने के लिए आते, कठिन कठिन अर्थों को सहज में सरल में समझाते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम व्रत का धारण करने वाले वैष्णव कुल के मध्य में विराजते थे, वैष्णव थे, अर्थ सहित वेदन को जाने और वेदों के अर्थ को विधिवत जानते थे। वेद समाधि भाषा है, बिना समाधि में पहुँचे वेदों का अर्थ करना बड़ा कठिन होता है। अर्थ सहित वेदन को जाने, नित्य प्रति श्री भागवत बखाने और नित्य प्रति श्री ब्रह्मधीर जी श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम से कहते सुनते हैं। समय पाय तहते उठी धाये, चलत चलत सुर तरी तट आए। ऐसे जो ब्रह्मधीर जी थे, एक समय पर भ्रमण करने की इच्छा हुई तो घूमते घूमते श्री गंगा जी के किनारे आए। शुक मुनि कथा कही रस भीनी, शुक्रताल पारायण कीनी। ऐसे ब्रह्मधीर जी गंगा जी के किनारे चलते चलते शुकताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, उसी स्थान पर साप्ताहिक पारायण भागवत की कथा इन्होंने कहना चालू किया। चतुर्मास कीनो विश्रामा, श्री ब्रह्मधीर जी महाराज वहाँ 4 महीना तक चतुर्मासा व्यतीत किया। फिर आए हस्तिनापुर ग्राम, और इसके बाद फिर हस्तिनापुर की तरफ चले। वहाँ से घूमते घूमते गढ़मुक्तेश्वर बस 6 मास सुरसरी नहाए। 6 महीना व्यतीत हुए, खूब आनंद से गंगा जी में स्नान करते हैं। तहाँ एक विप्र मिलो यतिनी को, हरि बिरही कोमल यति जी को। श्री ब्रह्मधीर जी के सामने ब्रह्मधीर जी देखते हैं, एक हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, श्री राधा कृष्ण का नाम लेकर के कोई ब्राह्मण रो रहा है। बिरही संत भक्त के रूप में देखा। निरखी संत आह्लाद उर, अति उदार गुणगाम। अच्युत कुल को से बिगनी, दास रहत बरबाम। अच्छा, उन ब्राह्मण के साथ एक उनकी स्त्री रहती थी, गले में तुलसी की कंठी थी, मस्तक पर तिलक था। अच्युत कुल का सेवन करने, अच्युत माने वैष्णव कुल का, वैष्णव थे। अवगुण निरखि साधु के नैना, गुण करी गणत भरत उर्चैना। संतों के अवगुण को देखते नहीं थे और उनके गुणों की ही गाथा गाते थे। बड़े हृदय में आनंद में चैन से रहते। असन बसन सुंदर मन भावे, गुरु संतन को जाय चढ़ावे। अच्छा, वो जो गृहस्थी थे, पति पत्नी दोनों, उन्हें जहाँ कहीं से कुछ भोजन, वस्त्र, सुंदर वस्तु प्राप्त होती, वो संतों को जाकर के भेंट करते थे, संग्रह नहीं करते। ताके एक सुतायति कवनी, भाव भक्ति जुत मंगल भवनी। उन ब्राह्मण के दंपत्ति के
एक लड़की थी, सो अति पिता मातु को प्यारी। वो अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी, उसको अपने नेत्रों से अलग नहीं करना चाहते थे। किशोरावस्था उस बालिका की हो जाती है। पति पत्नी गृह में घर में बातचीत कर रहे हैं। हरि गुरु चरण कमल सिर नाए, हरि गुरु के चरण कमलों में अपना सिर झुका करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। पत्नी कहत यह जूप्रन की जय, भक्त विप्र को कन्या दीजय। पति पत्नी दोनों विचार कर रहे हैं, ठाकुर जी के सामने कहते हैं कि देखो हम लोग ये प्रण करें कि अपनी कन्या का विवाह किसी वैष्णव परम भागवत भक्त के साथ हम करेंगे। हम समगोत जात बढ़ रीति, हरि गुरु संत चरण में प्रीति। हम आप सरीखे ही कोई वैष्णव हो, हरि गुरु चरणों में प्रेम करने वाले, उन्हीं के साथ हम अपनी लड़की का विवाह करेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य युत करत संत सन्मान। भक्त सुता पुनि भक्त तुम, देहु भक्त की को दान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से समन्वित होकर के संतों का सम्मान करते थे, करेंगे और अपनी पुत्री को भक्त को ही भेंट करेंगे, उनको ही दान करेंगे। ऐसा विचार करके घर ते निकसी चले ताका जा, गंग तीर लखी संत समाजा। वो ब्राह्मण दंपति अपनी कन्या को लेकर के अपने घर को छोड़ करके श्री गंगा जी के किनारे इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। और गंगा जी के किनारे संतों के समाज बैठी थी, वहाँ पर सत्संग चल रहा था। आकर के ब्राह्मण दंपति बैठे। तहाँ जाय कीनी परिक्रमा, ब्रह्म धीर ढिंग करी। तहाँ जाय कीनी परनामा, ब्रह्म धीर ढिंग करी विश्रामा। ब्रह्मधीर जी महाराज वहाँ संतों के मध्य में सत्संग कर रहे थे। बड़े प्रेम से उनकी परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनके पास में एक लड़की है, एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी है। तीनों बैठ गए। ब्रह्मधीर जी ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा, जाति क्या है, और कौन जान संकेता। ये सुनि विदित बिहस, ये सुनि बिहसी बदत द्विजबानी, तुम वही विप्र सारस्वत जानी। तो वो दंपति हंस करके बोले, महाराज मैं सारस्वत को कुल में जन्म लिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, हमारे गांव का नाम कोयलपुर है। कोयल नाम मनोहर नामा, मो कुल यह वो कुल मो बामा। सुता एक मेरे सुपुनीता, श्री भागवत पढ़त नित्य गीता। मेरे एक पुत्री है ये, और ये नित्य प्रति भागवत कथा पढ़ती है। भक्त भागवत हमारे देवा, ब्रह्मधीर जी से वो पति पत्नी कहते हैं, महाराज हमारे देवता तो भागवत हैं, भक्त हैं, हरि गुरु संत हैं, हम उन्हीं की सेवा करना चाहते हैं। अच्युत कुल को बास में, सतगुरु चरण उपास। चतुर्मास गृह में बसों, 8 मास ब्रजवास। महाराज 4 महीना तो हम घर में रहते हैं और 8 महीना ब्रज में वास करते हैं, करने की इच्छा होती है। विप्र मनोहर की सुनिबानी,
ब्रह्मधीर निज कुली बखाने। ऐसे श्री मनोहर जी की, इन ब्राह्मण का नाम जो मनोहर बताया इन्होंने, ऐसे मनोहर जी की बात को सुन करके श्री ब्रह्मधीर जी ने भी अपने कुल का वर्णन किया। बचन विलास मित्रवत कीनो, निज आसन ढिंग आसन दीनो। और बड़े आराम के साथ श्री ब्रह्मधीर जी महाराज ने अपने बगल में ही उनको आसन दिया, मित्र के समान बैठाला। 8 दिवस निस दिन बतराए, 8 दिन तक श्री मनोहर जी, उनकी पत्नी और श्री ब्रह्मधीर जी की आपस में चर्चा होती, सत्संग हो रहा है। कहत मनोहर जुग कर जोरी, बिनती संत सुनो प्रभु मोरी। महाराज मनोहर जी कहते हैं, हे ब्रह्मधीर जी महाराज, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं तो गृहस्थी हूँ, पतित हूँ, हमारे भीतर भक्ति भाव नहीं है। नित्य दिन और रात हम उपहास के पात्र बने हैं। गणत स्वान में तुम्हारो दासा, हम तो कुत्ते के समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम तो आपके दास हैं। संत चरण रज धरि मोह सीसा, मैं निज दास भक्त मोह ईसा। संतों के चरणों की रज को मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। मैं निज दास, मैं आपका भक्त हूँ। करो पवित्र सो मोर घर, चतुर्मास करिबास। द्यो चरणामृत शीत नित, जानी आपनो बास अपनो दास। श्री मनोहर जी की बात को सुनकर के मनोहर जी कहते हैं, महाराज मैं आपका दास हूँ, आप कृपा करके हमारे घर में ही 4 महीने तक चतुर्मासा व्यतीत करें। आप विरक्त भाव से रहते हैं, भजन करते हैं और आपके द्वारा सत्संग का आनंद प्राप्त होगा। रहे समीप दिवस 2-4, फिर चलिबे की करी तैयारी। सकल समाज सहित तब धाये, चलत चलत कोयल को आए। इस प्रकार 2-4 दिन और रहे, फिर वहाँ से चलते चलते कोयलपुर की तरफ आते हैं। आई पहुँचे निज गृह द्वारा, और श्री मनोहर जी अपने घर में आ जाते हैं। निरखे संत संग निज साथा, संतों के साथ श्री ब्रह्मधीर जी आए। सुता सहित नावई नावत भई माथा। श्री मनोहर जी, उनकी गृहिणी, उनकी बालिका, सभी संतों को प्रणाम करते हैं। सबके हृदय में बहुत प्रेम प्रकट हुआ। सबके चरणामृत लिए गए, आसन दिया गया। अद्भुत आसन संच गृह राखे, और वस्त्रों को अपने घर में सजोकर जो रखा था सब संतों को दिया। सर्व समर्पण अन्न करी, रसजुत भवन भंडार। करत गान बरबाम सुठी, विदित भक्ति विस्तार। इस प्रकार श्री मनोहर जी, उनकी गृहिणी और पुत्री मिलकर के सभी संतों की सेवा करते हैं। भोजन आदि से उनको निवृत्त किया। सभी संत विश्राम कर रहे हैं। जन्म करी कर्म हरि उत्सव कीने, और भगवान के अवतार की लीलाओं का वर्णन, कथा प्रसंग प्रारंभ हो जाता है श्री मनोहर जी के घर में। नवदा भक्ति की चर्चा हो रही है। अब आगे श्री मनोहर जी और ब्रह्मधीर जी की चर्चा चलेगी, और इसके बाद ब्रह्मधीर जी, आसधीर देव जी, स्वामी श्री हरदास जी का चरित्र इस प्रकार धीरे धीरे आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।